मैं समय हूं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। विनाशाय च धर्म संस्थापनार्थाय युगे युगे। तू स्वयं अपने दुखों का कारण है, फिर मुझसे प्रश्न क्यों करता है? ओम श्री परमात्मने नमः। हमारा गुरु भगवान को, सभी संतों को, सभी भक्तों को, ऋषियों मुनियों को अनुराग भरा वंदन है, अभिनंदन है। 8वां अध्याय। अर्जुन उवाच किम तद ब्रह्म किम आध्यात्मम् किम कर्म पुरुषोत्तमम् अधिभूतं च किम प्रोक्तम अधिदैवम किमुच्यते। इस प्रकार भगवान के वचनों को न समझकर अर्जुन बोले कि हे पुरुषोत्तम, वह ब्रह्म क्या है, आध्यात्म क्या है और कर्म क्या है, अधिभूत किसको कहा गया है और अधिदैव किसको कहा गया है, और हे मधुसूदन, यह अधियज्ञ क्या है और यह शरीर में कैसे है। और युक्त चित्त वाले पुरुषों द्वारा अर्थात जो तुझ परमात्मा में एक भाव लगे हुए पुरुषों द्वारा आप अंत समय में कैसे जानने में आते हैं। इस प्रकार अर्जुन के प्रश्न करने पर, अर्जुन के पूछने पर भगवान बोले कि हे अर्जुन, परम अक्षर जिसका कभी नाश नहीं होता है, वह है सच्चिदानंद घन परमात्मा ब्रह्म है। अर्थात परम ब्रह्म परमेश्वर यह ईश्वर हम जिसको कहते हैं, और जीवात्मा आध्यात्म नाम से जाना जाता है, जिसे अपना आत्मा कहते हैं। वही आत्मा मनुष्य के भीतर कर्म करने का भाव उत्पन्न करता है, और उन्हीं भावों के द्वारा जप तप होम यज्ञ द्रव्यों का त्याग आदि जीव करता है, जो कर्म नाम से कहा जाता है। वे देहधारियों में श्रेष्ठ, हे देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, उत्पत्ति और विनाश करने वाले, अर्थात आज जिनकी सत्ता है कल समाप्त है, अर्थात परिवर्तनशील है, ऐसी बनने बिगड़ने वाली प्रकृति अधिभूत कहलाती है। और भगवान का विराट रूप, जिसमें सूर्य चंद्रमा तथा समस्त देवता विराट रूप से समाये हैं, उसे अधिदैव कहा गया है। तथा प्रत्येक देहधारी के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित परमेश्वर, जिससे आत्मा के रूप में जानते हैं, यह जिसको आत्मा कहा जाता है, देहधारियों के अंदर जो आत्मा है, जिसको आत्मा कहा जाता है, वह यज्ञ का स्वामी अधियज्ञ कहलाता है। और जो पुरुष अंतकाल में अर्थात मृत्यु के समय मुझे ही याद करता हुआ प्राण त्यागता है, वह साक्षात मेरे ही स्वरूप को प्राप्त करता है। इसमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं है। अर्थात भगवान कह रहे हैं कि मृत्यु के समय जब जीव मुझे ही याद करके प्राण को त्यागता है,
तो वह साक्षात मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है और इसमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं है। अब 6वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि हे कुंती पुत्र अर्जुन, अंतकाल शरीर त्यागते समय, अंतकाल में शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त कर लेता है। इसलिए हे अर्जुन, तुम हर समय में मेरा स्मरण करो और युद्ध भी करो। इस प्रकार मेरे में अर्पण किए हुए मन बुद्धि वाला कर्म करता हुआ निस्संदेह मेरे को ही प्राप्त होगा। हे पार्थ, यह नियम है कि जो व्यक्ति मेरा स्मरण करने में अपना मन सदा एक भाव से एक रस हो करके, एक स्थिति बना करके, अविचलित हो करके, अर्थात यह नहीं कि आज मन लगा लिया और कल भुला दिया, ऐसे नहीं, सदा ही एक रूप में मेरा ध्यान करता है, वह अवश्यमेव और निश्चित ही मुझे ही प्राप्त होता है। अब 9वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि जो पुरुष सर्वज्ञ, सब कुछ अर्थात सब कुछ जानने वाले, अनादि जो सदा से है और सदा रहेंगे, और जो सबके नियंता अर्थात सबकी रचना करने वाले तथा सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म का पालन करने वाले, सूर्य समान नित्य चेतन प्रकाश वाले, अज्ञानता से परे और सच्चिदानंद घन परमात्मा को भजता है, और जो मृत्यु के समय भक्ति युक्त पुरुष अपने प्राणों को अपने योग बल से अपनी भ्रुकुटी अर्थात दोनों भौहों के बीच में स्थित कर लेता है और निश्चल मन से मुझ परम पिता परमात्मा का स्मरण करता हुआ मुझे प्राप्त होता है। अब 11वें श्लोक में भगवान कह रहे कि हे अर्जुन, वेदों को जानने वाले विद्वान मुझ परमात्मा को ओंकार नाम से जानते हैं, अर्थात ओंकार नाम से भजते हैं, और जो महात्मा जन ब्रह्मचारी जन मुझे प्राप्त करने के लिए यत्न कर रहे हैं, उस परम पद को मैं तेरे लिए कहूँगा। अर्थात भगवान अर्जुन से कह रहे हैं उस परम पद को मैं तेरे लिए समझाकर कहूँगा। अब भगवान योग साधना की स्थिति अर्जुन को बताते हुए कह रहे हैं कि हे अर्जुन, सब इंद्रियों को सब तरफ से रोककर अर्थात सब विषयों को त्याग कर और मन को हृदय में स्थित करके प्राणों को मस्तक से ऊपर सिर पर स्थित करके योग साधना में स्थित हो जाए, अर्थात योग साधना की स्थिति बनावे। इस प्रकार योग की स्थिति बनाकर ओम अक्षर का उच्चारण करता हुआ मेरे स्वरूप का चिंतन करता हुआ शरीर को त्यागता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। अब भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जो पुरुष सदा ही निरंतर अनन्य चित्त से मेरे को स्मरण करता है, उस योगी के लिए मैं सुलभ हूँ और सहज ही प्राप्त हो जाता हूँ। अब 15वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि ऐसे सिद्ध रूप महात्मा जन, मुनि जन, योगी जन कभी भी इस दुख रूप जगत में नहीं लौटते हैं, वे मुझे ही प्राप्त होते हैं। अतः हे अर्जुन, ब्रह्मलोक अर्थात स्वर्गलोक से लेकर के पृथ्वी लोक तक बार बार जन्म मरण के चक्कर में संसार में आकर दुख ही दुख है। इसलिए जो मेरे परम धाम को प्राप्त हो जाता है
वह फिर कभी जन्म नहीं लेता। अब भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, ब्रह्मा का जो एक दिन होता है वह 1000 चतुर्युगी अर्थात एक दिन में ही सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग, कलयुग सब आ जाते हैं। इतना बड़ा ब्रह्मा का एक दिन होता है और इतनी ही बड़ी चतुर्युगी रात होती है। अर्थात यह चतुर्युगी चक्र सदा ही विद्यमान रहता है और सदा ही चक्र दर चक्र इसी प्रकार चलता रहता है। इस समय को योगी जन ही तत्व दृष्टि से जानने वाले होते हैं। अब 18वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि संपूर्ण चराचर जगत के जीव ब्रह्मा के दिन के प्रवेश काल में अर्थात ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर से उत्पन्न वह अंश जिसको हम आत्मा कहते हैं, प्राण कहते हैं, और जो अव्यक्त का अर्थ है कि जो दिखाई नहीं देता है, वही ब्रह्मा का सूक्ष्म अंश जन्मने से पहले ही शरीर में जब प्रवेश कर जाता है वह ब्रह्मा का दिन बताया गया है। और वही सूक्ष्म अंश जब शरीर छोड़ करके चला जाता है अर्थात तत्व में लीन हो जाता है और उसे ही ब्रह्मा की रात्रि कहा गया है। यह जन्म और मृत्यु के समय यह सूक्ष्म जन्म और मृत्यु के समय अव्यक्त रहता है अर्थात दिखाई नहीं देता है। अब 19वें श्लोक में भगवान कह रहे कि हे पार्थ, यह सूक्ष्म अंश दिखाई नहीं देता। 19वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि हे पार्थ, वही यह संपूर्ण चराचर जगत के जीव प्रकृति के बस में हुए उत्पन्न और लय अर्थात जन्म मरण होते रहते हैं। इसी को ब्रह्मा का दिन और रात्रि कहा गया है। परंतु उस अव्यक्त से भी अति परे अर्थात उस अव्यक्त से भी श्रेष्ठ दूसरा विलक्षण सनातन अव्यक्त भाव वह परम दिव्य पुरुष सब जीवों के नष्ट हो जाने पर भी कभी नष्ट नहीं होता है, जो सदा ही बना रहता है। अब 21वें श्लोक में भगवान कह रहे कि जो अव्यक्त अक्षर नाम से कहा गया है वह अक्षर है भगवान का परम धाम और उस अव्यक्त भाव को कहते हैं परम गति। जिस धाम में पहुंचकर सदा जीव भगवत धाम में ही रहता है, फिर कभी जन्म मरण में नहीं आता है। हे पार्थ, जिस परमात्मा के अंतर्गत सभी जीव समाये हुए और सारा जगत इसमें समाया हुआ है, वह परम पुरुष तो अनन्य भक्ति भाव से ही प्राप्त होता है। अनन्य का अर्थ यही कि सारे कार्यभार को करते हुए भगवान को भावपूर्ण प्रेम भक्ति से हृदय में धारण करना है। अब 23वें श्लोक में भगवान कह रहे कि हे अर्जुन, जिस काल में गए हुए योगी जन शरीर त्याग कर कभी वापस नहीं लौटते हैं अर्थात दोबारा जन्म नहीं लेते हैं, और जो दोबारा वापस लौटने की गति को प्राप्त होते हैं अर्थात बार बार जन्म मरण होता है, उन दोनों ही मार्गों को मैं तुझसे अच्छी प्रकार कहूँगा। यह 2 प्रकार का मार्ग है, देवयान मार्ग और पितृयान मार्ग। अब भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, ज्योतिर्मय
अग्नि का देवता अभिमानी देवता है, दिन का देवता है और दिन का देवता है और शुक्ल पक्ष का देवता है अभिमानी देवता, और उत्तरायण के 6 महीनों का देवता है अभिमानी देवता। अतः पहला मार्ग देवयान मार्ग से मरकर जाने वाले ब्रह्मवेत्ता परमेश्वर की उपासना करने वाले योगी जन इन देवताओं द्वारा क्रम से अर्थात जैसे जैसे समय में मरते हैं वे सभी ब्रह्म को ही प्राप्त होते हैं। यह पहला मार्ग यानी अर्थात देवयान मार्ग है। अब दूसरे मार्ग का देवता है धूमाभिमानी देवता, रात्रि में मरने वालों का, कृष्ण पक्ष में मरने वालों का और दक्षिणायन के 6 महीनों में मरने वालों का देवता है धूमाभिमानी देवता। इन समयों में मरने वाले पुरुष सकाम कर्मयोगी होते हैं जो इन देवताओं द्वारा चंद्रमा की ज्योति को प्राप्त होकर के स्वर्ग में अपने शुभ कर्मों का फल भोग कर और फिर जन्म मरण में आ जाते हैं। अब 26वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि यह शुक्ल पक्ष मार्ग अर्थात देवयान मार्ग और कृष्ण पक्ष मार्ग अर्थात पितृयान मार्ग, ये दोनों ही मार्ग सनातन मार्ग ही हैं। सनातन का मतलब दोनों ही धर्म कर्म करने वालों के हैं और दोनों ही पुनीत हैं, अच्छे हैं। अंतर केवल इतना है कि देवयान मार्ग में मरने वाला साधक योगी जन ब्रह्म को प्राप्त होकर के दोबारा फिर नहीं आता है, जन्म मरण के चक्कर में नहीं पड़ता है, और कृष्ण पक्ष अर्थात पितृयान मार्ग के द्वारा मरने वाला सकाम कर्मयोगी पुण्य फल समाप्त होने के बाद फिर जन्मता है और फिर मरता है। इस प्रकार हे पार्थ, जो दोनों ही मार्गों से जो मुझे तत्व से जान लेता है वह फिर निष्काम कर्म ही करता है। जब जीव समझ जाता है, जब पुरुष समझ जाता है तो फिर वह निष्काम कर्म ही करता है और कोई भी योगी मोहित होकर के कामनाओं में फिर दोबारा नहीं फंसता है, कामना से हमको नहीं बचता है। इसलिए हे अर्जुन, तू सब समय में समत्व बुद्धि योग में स्थित होकर के मेरी प्राप्ति के लिए साधना करने वाला बन जाओ। अब 28 में भगवान कह रहे कि जो योगी पुरुष इस रहस्य को तत्व से जान लेते हैं वे योगी जन वेदों में शास्त्रों में बताए हुए यज्ञ तप दान आदि के फल का उल्लंघन करते हुए फल की इच्छा न रखते हुए उस सनातन परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। आठवां अध्याय विश्राम। आठवें अध्याय का महात्म्य। भगवान शिव कहते हैं कि हे देवी, भगवान शिव पार्वती जी से कहते हैं कि हे देवी, अब 8वें अध्याय का महात्म्य सुनो। उसके सुनने से तुम्हें बड़ी प्रसन्नता होगी। लक्ष्मी जी के पूछने पर भगवान विष्णु ने उन्हें इस प्रकार 8वें अध्याय का महात्म्य बतलाया था। दक्षिण में आमर्दकपुर नामक एक प्रसिद्ध नगर है।
वहाँ भाव शर्मा नामक एक ब्राह्मण रहता था, जिसने वैश्या को पत्नी बनाकर रखा था। वह मांस खाता, मदिरा पीता, श्रेष्ठ पुरुषों का धन चुराता, पराई स्त्री से व्यभिचार करता और शिकार खेलने में दिलचस्पी रखता था। वह बड़े भयानक स्वभाव का था और मन में बड़े बड़े हौसले रखता था। एक दिन मदिरा पीने वालों का समाज जुटा था। उसमें भाव शर्मा ने भरपेट ताड़ी पी, खूब गले तक उसे चढ़ाया और अतः अजीर्ण से अत्यंत पीड़ित होकर के वह पापात्मा कालवश मर गया और बहुत बड़ा ताड़ का वृक्ष हुआ। उसकी घनी और ठंडी छाया का आश्रय लेकर के ब्रह्म राक्षस भाव को प्राप्त हुए कोई पति पत्नी वहाँ रहा करते थे। और उनके पूर्व जन्म की घटना इस प्रकार है। एक कुशीवल नामक ब्राह्मण था, जो वेद वेदांग के तत्वों का ज्ञाता, संपूर्ण शास्त्रों के अर्थ का विशेषज्ञ, सदाचारी था। उसकी स्त्री का नाम कुमति था तथा वह बड़े खोटे विचार की थी। वह ब्राह्मण विद्वान होने पर भी अत्यंत लोभवश अपनी स्त्री के साथ प्रतिदिन भैंस, काल पुरुष और घोड़े आदि बड़े दानों को ग्रहण किया करता था, परंतु दूसरे ब्राह्मणों को दान में मिली हुई कौड़ी भी नहीं देता था। वे ही दोनों पति पत्नी कालवश मृत्यु को प्राप्त होकर के ब्रह्म राक्षस हुए। वे भूख और प्यास से पीड़ित हो इस पृथ्वी पर घूमते हुए उसी ताड़ वृक्ष के पास आए और उसके मूल भाग में विश्राम करने लगे। इसके बाद पत्नी ने पति से पूछा कि हे नाथ, हम लोगों का यह महान दुख कैसे दूर होगा तथा इस ब्रह्म राक्षस योनि से किस प्रकार हम दोनों की मुक्ति होगी। तब उस ब्राह्मण ने कहा कि ब्रह्म विद्या के उपदेश से, आध्यात्म तत्व के विचार और कर्म विधि के ज्ञान बिना किस प्रकार संकट से छुटकारा मिल सकता है। यह सुनकर के पत्नी ने पूछा, किम तद ब्रह्म, किम आध्यात्मम, किम कर्म पुरुषोत्तम। हे पुरुषोत्तम, वह क्या कर्म है, आध्यात्म क्या है और कर्म कौन सा है। उसकी पत्नी के इतना कहते ही जो आश्चर्य की घटना घटित हुई उसको सुनो। उपर्युक्त वाक्य गीता के 8वें अध्याय का आधा श्लोक था। उसके श्रवण से वह वृक्ष उस समय ताड़ के रूप को त्याग करके भाव शर्मा नामक ब्राह्मण हो गया और तत्काल ज्ञान होने से विशुद्ध चित्त होकर के वह पाप के चोले से मुक्त हो गया तथा उस आधे श्लोक के ही महात्म्य से वे पति पत्नी भी मुक्त हो गए और उनके मुख से दैवात ही 8वें अध्याय का आधा श्लोक निकल पड़ा। उनके मुख से दैवात अर्थात दैववश, भाग्यवश ही 8वें अध्याय का श्लोक निकल पड़ा और तदनंतर आकाश से एक दिव्य विमान आया और वे दोनों पति पत्नी उस विमान पर आरूढ़ होकर के स्वर्गलोक को चले गए। वहाँ का यह सारा वृत्तांत अत्यंत आश्चर्यजनक था। उसके बाद उस बुद्धिमान ब्राह्मण भाव शर्मा ने आदरपूर्वक उस आधे श्लोक को लिखा और देव जनार्दन की आराधना करने की इच्छा से वह मुक्तिदायिनी काशीपुरी में चला गया। वहाँ उस उदार बुद्धि वाले ब्राह्मण ने भारी तपस्या आरंभ की। उसी समय क्षीर सागर की कन्या भगवती लक्ष्मी ने हाथ जोड़ करके देवताओं के भी देवता जगतपति जनार्दन से पूछा कि हे नाथ, आप सहसा नींद त्याग कर और खड़े क्यों हो गए। श्री भगवान बोले कि हे देवी, काशीपुरी में भागीरथी के तट पर बुद्धिमान ब्राह्मण भाव शर्मा मेरे भक्ति रस से परिपूर्ण होकर के अत्यंत कठोर तपस्या कर रहा है। वह अपनी इंद्रियों को वश में करके गीता के 8वें अध्याय के आधे श्लोक का जप करता है। मैं उसकी तपस्या से बहुत संतुष्ट हूँ
बहुत देर से उसकी तपस्या के अनुरूप फल का विचार कर रहा था। हे प्रिय, इस समय वह फल देने को मैं उत्कंठित हूँ। पार्वती जी ने पूछा कि हे भगवान, श्री हरि सदा प्रसन्न होने पर भी जिसके लिए चिंतित हो उठे थे, उस भगवत भक्त भाव शर्मा ने कौन सा फल प्राप्त किया? तब महादेव जी बोले कि हे देवी, द्विज श्रेष्ठ भाव शर्मा प्रसन्न हुए भगवान विष्णु के प्रसाद को पाकर आत्यंतिक सुख मोक्ष को प्राप्त हुआ तथा उसके अन्य वंशज भी जो नरक यातना में पड़े थे, उसी के शुद्ध कर्म से भगवत धाम को प्राप्त हुए। हे पार्वती, ये 8वें अध्याय का महात्म्य थोड़े में ही तुम्हें बताया है, इस पर सदा विचार करते रहना चाहिए। अतः 8वें अध्याय का अध्ययन जीव को मोक्ष देने वाला है। गीता का 8वां अध्याय जीव को मोक्ष प्रदान करने वाला है। अतः हम सभी को गीता का पाठ अवश्य करना चाहिए। 8वां अध्याय विश्राम। ओम श्री परमात्मे नमः। हमारा सभी को अनुराग भरा वंदन है, अभिनंदन है।